नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी रक्षा करने आ रहे यह देवता आखिर क्यों सच्चाई जानकर होश उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की बात सामान्य भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय आपके जीवन के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है जिन्हें केवल सहयोग कहकर नजरअंदाज करना शायद सही नहीं होगा। आपके जीवन की तरफ कोई ऐसी परिस्थितियां बढ़ रही थी, कोई ऐसा व्यक्ति बढ़ रहा था, कोई ऐसा फैसला आपके बहुत करीब पहुंच रहा था जो यदि उसी रूप में आगे बढ़ जाता तो आपको मानसिक, आर्थिक या रिश्तों से जुड़ी बड़ी परेशानी दे सकता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि संकट आपके करीब पहुंचने से पहले ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा तैयार करने लगी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आपकी रक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा कौन सा संकट है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कोई देव शक्ति आपके रास्ते में खड़ी होती दिखाई दे रही है? आखिर वह देवता कौन है और आपकी जिंदगी में उनका संकेत अभी क्यों दिखाई दे रहा है? इस पूरी बात को आखिर तक ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार भगवान हमारी जिंदगी में आकर सीधे ये नहीं कहते कि आगे मत जाना। कई बार वह किसी व्यक्ति को हमसे दूर कर देते हैं, कई बार कोई काम अचानक रुक जाता है, कई बार कोई यात्रा आखिरी समय में टल जाती है, कई बार जिस इंसान से मिलने के लिए हम बहुत उत्साहित होते हैं उसी से मुलाकात नहीं हो पाती। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसी सच्चाई सामने आती है कि शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन से केवल एक ही बात निकलती है, अच्छा हुआ उस दिन यह काम नहीं हुआ। यह स्थिति अब आपके जीवन के कुछ हिस्सों में बनती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से हो सकता है आपका मन बिना कारण बेचैन रहा हो। सब कुछ सामान्य दिखाई देने के बावजूद अंदर कहीं ना कहीं आपको महसूस हुआ हो कि कुछ ठीक नहीं है। आधी रात में अचानक नींद खुल जाना, किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक आ जाना, किसी खास इंसान के सामने आते ही मन में अजीब सी बेचैनी होना, कोई निर्णय लेते लेते अचानक पीछे हट जाने का मन होना, किसी रास्ते पर जाते हुए अचानक दिशा बदल देना, या कोई ऐसा सपना देखना जिसे सुबह उठने के बाद भी आप भूल न पाए। इन सब बातों के पीछे डर पैदा करना उद्देश्य नहीं, बल्कि संकेत यह बता रहे हैं कि आने वाला समय आपसे सामान्य से अधिक जागरूक रहने की मांग कर रहा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में इस समय सबसे बड़ा खतरा किसी खुले दुश्मन से नहीं, बल्कि गलत विश्वास से बन सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप अपना मान रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसकी हर बात उतनी साफ हो जितनी दिखाई दे। हो सकता है कोई आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहा हो, कोई आपके सामने आपकी प्रशंसा करता हो और पीठ पीछे आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता हो, कोई आपके पैसे, काम या रिश्ते से जुड़ी जानकारी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसने आपके सामने हमेशा शुभचिंतक बनने का अभिनय किया, लेकिन जब आपकी सफलता, सम्मान या तरक्की की बात आती तो उनके मन में बेचैनी बढ़ जाती, और यही से उस देव शक्ति की रक्षा शुरू होती दिखाई देती है। आपको आने वाले समय में पहला बड़ा संकेत किसी रुकावट के रूप में मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण काम अचानक रुक जाएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप सोचेंगे कि जब सब कुछ तैयार था तो आखिरी समय में यह परेशानी क्यों आ गई। लेकिन तुरंत परेशान मत होना, संभव है उसी रुकावट के पीछे कोई ऐसी बात छिपी हो जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। जिस सौदे को आप लाभ का सौदा समझ रहे थे, उसमें कोई छिपी शर्त हो सकती है। जिस व्यक्ति के कहने पर आप पैसा लगाने वाले थे, उसकी कोई सच्चाई सामने आ सकती है। जिस कागज पर आप बिना पढ़े हस्ताक्षर करने वाले थे, कोई छोटी सी बात अचानक आपकी नजर पड़ सकती है, और वही छोटी सी बात आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। याद रखना, हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे आपके लिए परेशानी खड़ी होती है। दूसरा बड़ा संकेत किसी व्यक्ति के असली चेहरे से जुड़ा दिखाई देता है। बहुत समय से जिस बात पर आपको शक था, उसका कोई प्रमाण अचानक सामने आ सकता है। कोई संदेश, कोई फोन, किसी तीसरे व्यक्ति की बात, कोई छिपी हुई जानकारी या किसी के व्यवहार में ऐसा विरोधाभास दिखाई देगा कि
आपको समझ आने लगेगा कि कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी आपको दिखाई दे जा रही थी। और संभव है तभी आपको ऐसा हो कि जिस इंसान से दूरी बन रही थी वह दूरी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए बन रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हम रिश्ते बचाने के लिए अपनी आत्मा तक थका देते हैं। सामने वाला बार बार गलती करता है और हम सोचते हैं शायद अगली बार बदल जाएगा। वह झूठ बोलता है, हम माफ कर देते हैं, वह अपमान करता है, हम चुप रह जाते हैं, वह जरूरत के समय गायब हो जाता है, फिर भी उसके वापस आने पर हम उसे जगह दे देते हैं। लेकिन जब ईश्वर किसी व्यक्ति को आपकी जिंदगी से बाहर निकालने का निर्णय करता है तब अचानक परिस्थितियां ऐसी बनने लगती है कि चाहकर भी वह रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। उस समय हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश मत करना। आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आपकी रक्षा करने आ रहे यह देवता, उसका सबसे गहरा अर्थ यही है कि आपकी जिंदगी से कुछ लोगों, कुछ आदतों और कुछ गलत रास्तों को हटाया जा सकता है। 3 संकेत आपके मन से जुड़ा होगा। पिछले समय में जितना आपने बाहर से संघर्ष किया उससे कहीं अधिक लड़ाई आपके भीतर चलती है। आपने दूसरों को शायद बताया नहीं कि कितनी रातें चिंता में गुजारी, कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की, कभी अपने भविष्य की, कभी किसी रिश्ते के टूटने की, कभी इस बात की कि मेहनत करने के बावजूद भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। लगातार मानसिक थकान इंसान को सबसे गलत समय पर सबसे गलत फैसला लेने के लिए मजबूर करती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन की रक्षा केवल बाहर से नहीं भीतर से भी जरूरी है। और अब धीरे धीरे आपके भीतर एक परिवर्तन आने वाला है। जहां पहले आप हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते थे, वहां आप चुप रहना सीखेंगे। जहां पहले किसी मीठी बात पर विश्वास कर लेते थे, वहां आप व्यवहार देखेंगे। जहां पहले किसी के दबाव में हाँ कह देते थे, वहां आप सोचने के लिए समय मांगेंगे। जहां पहले अकेले रह जाने के डर से गलत रिश्ते को पकड़ रहे थे, वहां अब आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे। और यही उस देवता का वास्तविक रहस्य खुलता है। जो ऊर्जा इस समय आपकी रक्षा के संकेतों से सबसे अधिक जुड़ी दिखाई देती है, वह है संकट मोचन हनुमान जी। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन इसे केवल इस अर्थ में मत समझिए कि कोई चमत्कारिक दृश्य आपके सामने प्रकट होगा। हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत केवल चमत्कार नहीं बल्कि सही समय पर मिलने वाली बुद्धि, साहस, आत्मबल और गलत निर्णय से बच जाने की क्षमता भी मानी जाती है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको बार बार कुछ ऐसी छोटी घटनाएं देखने को मिलेगी जिनका अर्थ बाद में समझ आएगा। जिस व्यक्ति को आप फोन करने वाले होंगे अचानक मन रोक देगा। कहीं पैसा भेजते भेजते आप रुक जाएंगे। गुस्से में कोई बात लिखेंगे लेकिन भेजने से पहले मिटा देंगे। किसी गलत जगह जाने का कार्यक्रम अचानक बदल जाएगा। कोई व्यक्ति आपको जल्दबाजी के लिए दबाव डालेगा, लेकिन आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं पहले उसे जांचो। यही सुरक्षा है, क्योंकि भगवान हर बार संकट को आपके सामने से उठाकर नहीं फेंकते। कई बार वह आपको इतनी बुद्धि देते हैं कि आप स्वयं संकट से एक कदम पहले रुक जाते हैं। अब खासकर धन से जुड़े मामलों में बहुत सावधान रहना है। किसी की मीठी बात में आकर पैसा मत लगाना। किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर बिना जांचे बड़ा आर्थिक निर्णय मत लेना। अपनी निजी आर्थिक स्थिति हर किसी को मत बताना। कोई अगर कहे कि अभी फैसला करो, अभी पैसा दो, अभी हस्ताक्षर करो वरना मौका निकल जाएगा, तो सबसे पहले वही रुक जाना। रिश्तों में भी यही नियम लागू होगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपके और आपके प्रिय व्यक्ति के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। कोई आधी बात आपको बताएगा और आधी छिपाएगा। कोई ऐसा प्रमाण सामने ला सकता है जो पहली नजर में आपको भड़का दे, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि यहाँ वे आपकी रक्षा सत्य जानने के बाद ही होगी। पहले सुनना, फिर जांचना, फिर निर्णय लेना। संभव है जिसे आप दोषी समझ रहे थे वह दोषी न निकले और जिसे सबसे निर्दोष मान रहे थे उसी की कोई बात आपको चौंका दे। और यदि अचानक कोई पुराना व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो केवल पुरानी यादों के आधार पर
उसे दोबारा जगह मत देना। यह देखना है कि वह बदला है या केवल परिस्थितियों के कारण वापस आया, क्योंकि कई बार पुराने दरवाजे केवल यह जांचने के लिए दोबारा खुलते हैं कि आपने पिछली चोट से कुछ सीखा है या नहीं। अगर मन बेचैन है तो मंगलवार या शनिवार के दिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करें। संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, दीपक जलाए और केवल एक प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, जो मेरे लिए उचित है उसे मेरे जीवन में बनाए रखिए और जो मेरे लिए हानिकारक है उससे मुझे सही समय पर दूर होने की बुद्धि दीजिए। किसी के विनाश या बदले की प्रार्थना मत करना, क्योंकि सच्ची रक्षा हमेशा दुश्मन को नष्ट करके नहीं होती। कई बार भगवान दुश्मन को आपसे दूर कर देते हैं और कई बार गलत रिश्ता समाप्त हो जाता है। कई बार नौकरी हाथ से निकल जाती है और कुछ समय बाद उससे कहीं बेहतर अवसर मिलता है। कई बार यात्रा रद्द होती है और बाद में पता चलता है कि उसी समय वहां कोई बड़ी परेशानी हुई थी। कई बार जिस व्यक्ति के चले जाने पर हम रात रात भर रोते हैं, कुछ महीनों के बाद उसी के जाने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आने वाले समय में हर नुकसान को तुरंत नुकसान मत समझना। अगर कोई चीज लगातार आपके हाथ से फिसल रही है तो एक बार यह भी पूछना, क्यों इसे बचाना सच में जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति लगातार दूर हो रहा है तो पूछना, क्या मुझे इसे रोकना चाहिए या जाने देना चाहिए। अगर कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो आसपास देखना, कहीं कोई दूसरा रास्ता तो नहीं खुल रहा। यह इस पूरे रहस्य की सच्चाई है। आपकी रक्षा करने आ रही देवता का अर्थ डर पैदा करना नहीं, इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है जहां बजरंगबली की प्रेरणा आपको साहसी बनाएगी, विवेक देगी और उन फैसलों से बचाएगी जो आने वाले समय में भारी पड़ सकते थे। संभव बहुत जल्द आप किसी घटना के बाद पीछे मुड़कर देखे और मन में केवल 4 सवाल उठे। अगर उस दिन मैं चला गया होता तो, अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो, अगर मैंने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिया होता तो, अगर मैंने गुस्से में वह फैसला कर लिया होता तो दोस्तों उसी क्षण आपको समझ आएगा कि आपकी रक्षा किसी बिजली की चमक या आसमान से आने वाली आवाज के रूप में नहीं हुई। आपकी रक्षा उस छोटे से विचार ने की जिसने सही समय पर आपको रोक दिया, उस एक देरी ने की जिसने आपका नुकसान टाल दिया, उस एक सच्चाई ने की जिसने गलत व्यक्ति का चेहरा सामने ला दिया, और उस साहस ने की जिसने पहली बार आपको गलत चीज को नहीं कहने की शक्ति दी। इसलिए डरिए मत, लेकिन जागरूक जरूर रहिए। जो गलत है उससे दूरी बना लीजिए। अपनी निजी बातें हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए। धन के मामलों में जल्दबाजी मत कीजिए। रिश्ते में प्रमाण के बिना निर्णय मत लीजिए। अपने अंतर मन की सही चेतना को नजरअंदाज मत कीजिए। और जब मन कमजोर पड़े तो संकट मोचन का स्मरण कीजिए, क्योंकि संभव आने वाला समय आपको यह एहसास कराने वाला है कि जिस संकट को देखकर आपको लगता था सब कुछ खत्म होने वाला है, वही संकट आपको एक गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले आएगा। और संभव है आपके चारों तरफ बन रहे इस अदृश्य सुरक्षा घेरे का एक ही उद्देश्य हो, आपको उस जगह तक सुरक्षित पहुंचाना है जहां से आपके जीवन का अगला अधिक मजबूत और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। आपको उस जगह तक सुरक्षित पहुंचाना है जहां से आपके जीवन का अगला अधिक मजबूत और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है। और अगर आपके हृदय में संकट मोचन हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे और कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखे। प्रार्थना है कि बजरंगबली आपके घर, परिवार, धन, सम्मान और जीवन की हर संकट से रक्षा करे, आपको गलत लोगों की पहचान दे और सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।